आज हम हिंदी में पाठ 5 हवा और आग पढ़ेंगे। अपने ज्ञान और श्रम से ही सफलता मिलती है, ना कि चापलूसी और खुशामद से। आओ इस कहानी से यह सीख लें। अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी चापलूसी करे। बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी खुशामद करे। वैसे बादशाह की चापलूसी करने की कोई हिम्मत कर भी नहीं सकता था। आखिर वो इतने बड़े राजा, उनकी चापलूसी करने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं कर सकता। एक दिन दो दरबारी अकबर की चापलूसी करने लगे। एक दिन दो दरबारी आए और वो राजमहल में गए और अकबर की चापलूसी करने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हमें जो भी काम सौंपेंगे हम उसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। चुटकी बजाते मतलब 1 मिनट में कर देंगे, कोई समय ही नहीं लगेगा काम करने में। अकबर ने ताड़ लिया कि ये दरबारी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। उसने दोनों को सबक सिखाने का निश्चय किया। बादशाह ने उससे कहा, वैसे तो हर किसी को मैं काम नहीं सौंप सकता, लेकिन तुम दोनों बहुत आग्रह कर रहे हो, मतलब बहुत निवेदन कर रहे हो, बहुत कह रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक काम सौंपता हूँ। दोनों दरबारी एक साथ बोले, जहाँपनाह, हुक्म कीजिए, मतलब आदेश दीजिए। आप जो भी काम देंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। अकबर ने कहा, तुम दोनों में से एक कागज में हवा को बांध कर ले आए और दूसरा आग को कागज में बांध कर लाएं। देखिए क्या कहा, तुम दोनों में से एक कागज में हवा को बांध कर ले आए। कागज में हवा को बांध कर लेना है और दूसरा आग को कागज में बांध कर ले आए। नेक्स्ट पेज पे दोनों दरबारी यह सुनकर भौचक्के रह गए। ये कैसे विचित्र कार्य सिर आप पड़े। कैसे विचित्र मतलब कैसे अनोखे कार्य सिर आप पड़े। हमने जान पूछ कर ही मुसीबत मोल ले ली। सोचते हुए दोनों वहां से रवाना हो गए। अब वो सोचने लगे कि हमने ऐसा कौन सा कार्य ले लिया है। सोच के परेशान है, हैरान है। सोचते हुए वहां से रवाना हो गए, मतलब वहां से चले गए। कई दिनों तक वे सोचते रहे। कई किताबें उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कोई उपाय नहीं सूझा। बादशाह ने जो काम दिया था उसको करने का कोई भी उपाय नहीं सूझा, कोई भी मतलब उन्हें तरीका नहीं मिला। अंत में हताश होकर वे बीरबल के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बीरबल को सारी घटना कह सुनाई। ठीक है, सारी घटना मतलब कि जितना भी वृतांत था, जितना भी सारी परेशानी थी, उन्होंने सब उसको सुनाई। फिर बोले, हम आपकी शरण में आए हैं, अतः हमारी इज्जत आपके हाथ में है। अब आपकी इज्जत हमारे हाथ में है। कुछ सोचकर बीरबल मुस्कुराए। अब बीरबल के दिमाग में कुछ आया, उन्होंने कुछ सोचा और मुस्कुराया। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक एक डिब्बा दिया और कहा, तुम ये डिब्बे लेकर बादशाह के दरबार में जाना। डिब्बे उन्हें भेंट कर देना और कहना कि जो काम आपने हमें सौंपे थे वे हम करके लाए हैं। दोनों दरबारी खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन वे बादशाह के दरबार पहुंचे। अगले दिन वो बादशाह के दरबार पहुंच गए। उन्होंने बादशाह को सलाम कर दोनों डिब्बे उनके आगे रख दिए। बादशाह ने डिब्बे को देखा और खोलने की आज्ञा दी। बादशाह ने क्या किया, दोनों डिब्बे देखे और खोलने की आज्ञा दे दी। पहले डिब्बे में कागज का पंखा निकला और दूसरे में से कागज की एक लालटेन, मोमबत्ती और दिया सलाई। कागज का पंखा और कागज की लालटेन देखकर बादशाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्हें याद आया कि इन दोनों को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति कागज में हवा बांधकर लाए और दूसरा कागज में आग लाए। बादशाह तुरंत समझ गए कि जरूर यह बीरबल का ही काम है। इसलिए उन्होंने दोनों दरबारियों से पूछा, तुम्हें यह उपाय किसने बताया। अब देखिए, वो जब इस तरह से आए, ऐसे काम करके लाए, तो बादशाह को क्या लगा कि ये बीरबल का काम हो सकता है। ये सलाह किसने दी होगी, बीरबल ने दी होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, दरबारियों से पूछा कि तुम्हें यह उपाय किसने दिया, तुम्हें ये तरीका किसने बताया। सच सच बताना वरना कड़ी सजा मिलेगी। दोनों ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हमें यह उपाय बीरबल ने बताया है। अब भाई वो कहने लगे, बादशाह हैं, कड़ी सजा मिलेगी। अब दोनों के मन में क्या हो गया, डर बैठ गया। तो भाई उन्होंने कांपते कांपते हिलते डुलते अपना बताया कि हमें यह उपाय बीरबल ने बताया है। अकबर ने उन दोनों चापलूसी दरबारियों को डांट कर विदा कर दिया। कैसे डांट कर,
दोनों को खूब डांटा, फिर उसके बाद उन्हें विदा कर दिया। उस समय बीरबल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह तो बीरबल से वैसे ही खुश रहते थे, आज और भी खुश हुए। क्या हुआ? ऐसे तो खुश रहते थे, लेकिन अब आज और ज़्यादा खुश हो गए। थैंक यू।